बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा अगर आवाज़ आ रही है तो कोई बच्चा हैंड रेस कर दे। चलें ठीक है जी। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं चैप्टर 9 के। एक सेकंड बस। चलो, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से थे हमारे पास चैप्टर 9 के? चैप्टर 9 के, अच्छा जी, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स है जी, न्यूमेरिकल्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक हैं और फर्स्ट नहीं है। पहला छोड़ के बाकी 7 तक न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 9 के। तो देखते हैं जनाब, फर्स्ट छोड़ देते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर अपार्ट। ये दो स्लिट्स का आपस में फासला जिसको स्लिट सेपरेशन कहते हैं, डी, and produces an interference pattern on a screen placed 200 सेंटीमीटर अवे। ये स्क्रीन का स्लिट से फासला जिसको हम एल से इंडिकेट करते हैं। द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज क्या है कि उसने ऑर्डर बता दिया। फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज एन की वैल्यू 1 इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये वाई है डिस्टेंस। किसी भी ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, वो वाई एम कहलाता है। अगर पहला है तो वाई 1 कहलाएगा, दूसरा है तो वाई 2 कहलाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, आपको पता है जो हम यंग एक्सपेरिमेंट में फार्मूला यूज किया करते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डी साइन थीटा देख लो एन या एम लैम्डा, एम कह ले, इधर हम एम कह लेते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जाके एन यूज किया था, यहाँ पे हमने एम इस्तेमाल किया था। अब अगर आप गौर करें कि अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो क्या क्या चीजें गिवन होनी चाहिए। एम आपको दे दी है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, थीटा, उन्होंने थीटा कहाँ दी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच इल्यूमिनेट्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन प्लेस्ड द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। एंगल गिवन होना चाहिए, वो मैं देखता हूँ क्या हमारे बुक में तो नहीं मिसिंग। अच्छा, साथ में डी, डी भी आपको गिवन है, सही है। अच्छा, यहाँ से बल्कि वो दूसरा फार्मूला यूज कर लें, मुझे याद आया वाई एम वाला, यहाँ तो एंगल नहीं है, तो वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी, ये फार्मूला था एक। यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें वेवलेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या क्या गिवन होना चाहिए। अगर लेमडा आपने फाइंड करना है तो एल डिस्टेंस दिया हुआ है, डी स्लिट सेपरेशन गिवन है, एम गिवन है, वाई एम वो भी गिवन है। सिर्फ फार्मूला आपने अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जनाब, यहाँ पे जनाब ये चार चीजें दे दी, फार्मूला वही y इज इक्वल टू एम लेमडा एल ओवर डी। तो यहाँ से लेमडा का फार्मूला क्या बना, ये d जाके इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और m और l आके डिवाइड हो जाएंगे। तो बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके सामने 600 नैनोमीटर। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। इस तरह के एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, कोई वैल्यूज आपको दे दी जाए, एक आधी चीज पूछ ली जाए। ठीक है। उसके बाद जनाब थर्ड न्यूमेरिकल है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को शॉर्टकट ये बोलते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स या यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये दो नाम इसके चलते हैं। ठीक है। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में
द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, m की वैल्यू दे दी, m इज इक्वल टू 2, थीटा 0.25, अब वो d sin थीटा की इक्वेशन लग जाएगी। द वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर, डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन, d आपने मालूम करना है, ठीक है जी। तो m की वैल्यू गिवन, थीटा गिवन, लैम्डा गिवन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये इक्वेशन है, आपने d निकालना है। तो बाकी आपको थीटा गिवन है, m की वैल्यू गिवन है और लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है। ये भी सिंपली फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया जी। की बुक आपके पास होगी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद जी फोर्थ न्यूमेरिकल है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब कि सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, 588 नैनोमीटर, लैम्डा दे दिया, इज अलाउड टू फॉल ऑन अ हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। ये वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है, न्यूमेरिकल है। तो G1 उसमें दो प्लेट्स थी इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इफ ए मिरर M1 इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस 0.33 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस जो मूव करवाते हैं वो L था। उसमें एक मिरर फिक्स्ड होता है और एक मिरर मूवेबल होता है। जो मूवेबल मिरर है उसको इतना मूव करवाया है। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड टू शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस M की वैल्यू पूछी हुई है। तो लैम्डा गिवन है, L गिवन है और नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपने फाइंड करनी। फार्मूला ये था उसमें, बुक में ही लिखा हुआ है, m लैम्डा बाय 2, बस सिंपल से एक फार्मूला। इसमें खुद देखें, अगर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या क्या गिवन होना चाहिए, सिर्फ लैम्डा और l डिस्टेंस, और ये दोनों चीजें आपको गिवन हैं। तो अगले पेज पे देखते हैं, ये देखें फार्मूला, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये फार्मूला इस्तेमाल किया था हमने, ठीक है जी। तो वहां से m आप फाइंड कर लें, दोनों वैल्यूज गिवन है डाटा में, आसान से न्यूमेरिकल्स। जो अगला न्यूमेरिकल है, इस तरह के बुक में 4-5 न्यूमेरिकल हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में मेरे ख्याल एक भी शामिल किए हैं। और आपको मैं इसमें और अहम पॉइंट भी एक बताता हूँ। खैर, कहते हैं सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। और जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो ना, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो वही m की बजाय n यूज कर लिया करें, तो इसको n कह दें। सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम यानी n इज इक्वल टू 2 is formed at an angle of 38 degree, ये आपको थीटा दे दिया गया है। When light falls normally on a diffraction grating having 5400 lines, 5400 lines, ये नंबर ऑफ लाइंस है जिसको हम कैपिटल N से जाहिर करेंगे पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में इतनी लाइंस हैं। डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम फार्मूला पढ़ा करते थे वो थे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये n ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, कितनवा ब्राइट पॉइंट, जैसे 2 वर्ड यूज किया हमने। यहाँ जो d है ना, d ये था ग्रेटिंग एलिमेंट, आपको शायद याद हो मैंने बताया था d 3 जगह पे आता है। यंग्स एक्सपेरिमेंट में इसका नाम था स्लिट सेपरेशन। फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में इसका नाम आ गया ग्रेटिंग एलिमेंट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। फिर डी, वो एक्सरे डिफ्रैक्शन वाले आर्टिकल में था, वहां इसका नाम था इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये 3 इसके नाम है, 3 डिफरेंट आर्टिकल्स में। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा आर्टिकल किसका न्यूमेरिकल है, ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, तो उसका नाम ग्रेटिंग एलिमेंट है। ग्रेटिंग एलिमेंट का मैंने एक फार्मूला को बताया था, बुक में भी लिखा हुआ है, L/N, ठीक है। और ये L लेंथ और N नंबर ऑफ लाइंस। अगर लेंथ 1 मीटर हो तो इसका फार्मूला 1/n बन जाता है, 1/n। L/n की बजाय 1/n, जैसे आप देखें सोल्यूशन में यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, कि हमें बताएगा नंबर ऑफ लाइंस जो है 5400 हैं पर सेंटीमीटर। पर मीटर कितनी होंगी, 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 पर मीटर। क्यों, 1 सेंटीमीटर में इतनी है तो 100 सेंटीमीटर मीटर के बराबर होता है ना। तो 100 सेंटीमीटर में कितनी होंगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगी 54000 पर मीटर।
या इस तरह कर लें आप, या एक और तरीका भी इसका होता है। वो तरीका क्या है कि आप ये फार्मूला यूज कर लें, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस कितनी बताई थी, 5400। अब जो ऊपर वाले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई, नीचे ये चल रहा था, वो जो ऊपर -2 है नीचे आके +2 हो जाएगा, और नीचे 5400 इंटू 10⁻² आ जाएगा। ये 2 सिफर और लगा दें, बात आ जाके वहीं पे है, ठीक है ना। तो करेंगे हम क्या, पहले देखें डाटा में ये सॉल्व करें, टेंशन से बचेंगे कि 5400 लाइन पर सेंटीमीटर है, तो 5400 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, पर मीटर लाइंस आ जाएंगी। 1 सेंटीमीटर इतनी, तो 100 सेंटीमीटर में जारी बात है 100 गुना ज्यादा। जब ये कर लिए तो अब फार्मूला आपका बड़ा आसान हो जाएगा। वो क्या है, अब देखें, कहते हैं डी साइन थीटा इक्वल एम लैम्डा, डी को 1/n पुट कर। अब ये फार्मूला वैसे 4-5 न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल्स निकाल दिए हैं। तो यहाँ से लैम्डा का फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला। इस फार्मूला में देख गौर करें कौन कौन सी चीज आपके पास अब मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है सारी है। थीटा भी गिवन है, एम भी गिवन है, और नंबर ऑफ लाइन वो भी गिवन है। तो सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। समझने वाली बात यही थी कि डी को हमने 1/n क्यों पुट किया है, L/n क्यों नहीं पुट किया। अगर आप लेंथ 1 मीटर कर चुके हैं तो फिर 1/n पे आ जाएं बजाय L/n। ठीक हो गया। उसके बाद आए जी छठा न्यूमेरिकल, अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग। फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात है, तो आप देखते हैं 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर आपने वो करना है कि 2500 लाइनें 1 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कितनी होंगी, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100। कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच द डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर इज दिस। सेकंड ऑर्डर n इज इक्वल टू थीटा भी गिवन है, और कैलकुलेट क्या करनी है, वेवलेंथ। सारा न्यूमेरिकल वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ लाइंस है। तो देखें दोबारा वही फार्मूला, सारा वही फार्मूला यूज करेंगे, डी साइन थीटा इक्वल एम लैम्डा, और फिर 1/n इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल एम लैम्डा, और लैम्डा का सेम फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने इस्तेमाल किया था। और ये लाइनें देखें, 2500 लाइन थी पर सेंटीमीटर, 100 से ज़रब दिया हुआ है, इसको टोटल लाइंस आ जाएंगी। और सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन था, और ऊपर 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। सही है। तो ये जनाब आपका आंसर, बाकी सिर्फ आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस ही करनी है और कोई चीज नहीं। सही हो गया। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है, टोटल पहला निकाल के तो 7 न्यूमेरिकल, 7वें न्यूमेरिकल तक आपका स्मार्ट सिलेबस में है। हाँ जी, 9.7 तक। तो 7वां न्यूमेरिकल है सोडियम लाइट, उसकी वेवलेंथ गिवन है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग हैविंग 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर। सेम काम वही कि 3000 को आपने 100 से जरा दे लेना, जैसे देखें यहाँ डाटा में किया हुआ। अच्छा, ये नंबर ऑफ लाइंस आ गई आपके पास, 3000 लाइंस। और उसके बाद व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। पहले एन दिया होता था 2, 3, 4 जो भी था, तो वेवलेंथ पूछी थी, अब वेवलेंथ गिवन है और एंगल नहीं दिया। एंगल क्यों नहीं दिया, जब आपको मैक्सिमम एन की वैल्यू कहा जाए तो एंगल भी मैक्सिमम ले जाए, जहां एंगल साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। वो कहाँ पे होते हैं, साइन 90। तो थीटा दिया नहीं, आपने खुद एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ डी साइन थीटा एम लैम्डा एन कहना चाहिए था। खैर वही फार्मूला 1/n साइन थीटा एम लैम्डा, यहाँ से एम का फार्मूला पिछले 2 न्यूमेरिकल में हमने लैम्डा का फार्मूला बनाया था, और यहाँ पे हमने किसका फार्मूला बना दिया है, एम या एन का। अब इसमें थीटा नहीं गिवन, थीटा तो मैंने क्या बताया, फॉर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम थीटा इक्वल 90 डिग्री। सो पुटिंग वैल्यू, क्योंकि अगर आप एम चाहते हैं मैक्सिमम, तो साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम करें ना, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है किस एंगल पे, 90 डिग्री पे। बाकी नीचे जो है एन नंबर ऑफ लाइंस और वेवलेंथ वो आपको गिवन है। तो आपका आंसर, अच्छा, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब मैक्सिमम कितने ब्राइट पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब जो आंसर है वो 5.66 है, इसका मतलब 5 ब्राइट पॉइंट्स पूरे नजर आ रहे हैं आपको, छठा नजर नहीं आ रहा, उसके करीब है आप। तो नजर तो 5 ही आए ना, इसलिए आंसर 5 होगा, 6 नहीं। अमूमन अगर मैं इस डिजिट को राउंड ऑफ करता तो मैं 6 लिख देता, लेकिन इसका मतलब ये कि 5 पॉइंट पूरे नजर आ गए, छठे के करीब आप पहुंचे हैं। अभी
5 ब्राइट पॉइंट और आगे आधा डार्क पॉइंट नजर आ रहा है। तो डार्क पॉइंट को तो हम गिनेंगे नहीं, इसलिए एन या एम की वैल्यू हम क्या काउंट करेंगे 5। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, टोटल 6 न्यूमेरिकल सिलेबस में शामिल है। इनमें से कुछ पूछना है या कल शॉर्ट आंसर्स हमने पढ़े तो इनमें से कुछ पूछना है तो मैं अलोक कर देता हूँ, आप पूछ लें और मैं कुछ देर में इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लें।